हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो भाई मैंने आप सभी के लिए स्टेट टीजीटी पीजीटी वालों के लिए हिंदी साहित्य एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण के पीवाईक्यू क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। ठीक है, तो आज अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्लास में मैं आपको 35 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ। आज अपनी क्लास का है 421वां क्वेश्चन। एक तो देखते हैं, करते हैं भाई। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा। ठीक है भाई, भारतीय का सॉरी भक्तिकालीन हिंदी काव्य, भक्तिकालीन के बारे में पूछा है। जो भक्ति काल था उसका जो हिंदी काव्य था उसकी सर्वाधिक प्रमुख भाषा पूछी है। तो पंजाबी था, अवधी, ब्रज या राजस्थान। तो ब्रज भाषा थी भाई। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो भाई, अवधी भाषा में भी रचना की है भक्ति काल में, लेकिन सर्वाधिक प्रमुख भाषा पूछी है। आगे क्वेश्चन है, बंगाल असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया को कहा जाता है। ठीक है भाई, बंगाल और असम में जो ब्रज भाषा से प्रभावित है बंगला असमिया को, इनको क्या कहा जाता है। तो पंचमेल खिचड़ी, पूर्बिया, ब्रजबुली या ब्रज भाषा। तो ब्रजबुली कहा जाता है। 423वां क्वेश्चन, सॉरी। गै पदों की परंपरा हिंदी में किससे शुरू होती है। जो गै पद थे उनकी परंपरा हिंदी में किससे शुरू होती है। तो भाई हिंदी के जैन कवियों से, अपभ्रंश कवियों से, नाथों से या सिद्धों से। तो सिद्धों से भाई गै पदों की परंपरा शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की मृत्यु किस सन में हुई थी। तो मृत्यु किस सन में हुई थी भाई, ईस्वी में दे रखा है। 1575 में, 1518 में, 1461 में या 503 में। तो भाई कबीर की मृत्यु 1518 में हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ था भाई, 1398 में। ठीक है, कबीर का जन्म कब हुआ था, 1398 में। और मृत्यु कब हुई थी, 1518 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी भाई, आज का जो अपनी भाई क्लास है इसमें पंक्तियां काफी है। ठीक है, जो पेपर में पूछी जाती है पंक्तियां काफी हैं, तो देख लेना, आप कर लेना। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। ठीक है, और शुरू से लेके अंत तक क्लास से आप देखा कीजिए। ठीक है, कबीर दास को भी वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, काफी बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भी वाणी का डिक्टेटर कहा है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा है। ठीक है, और श्याम सुंदर दास ने भी कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आप सभी ने ध्यान रखना है। 426वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की उक्ति नहीं है। भाई 4 पंक्तियां दे रखी है, इनमें से कौन सी कबीर की नहीं है ये हमें बताना है। तो हरी जन्नी में बालक तोरा, क्या भाई हरी जन्नी में बालक तोरा, तो कबीर की पंक्ति है भाई। कहो भैया अंबर कासो लागा, क्या भाई कहो भैया अंबर कासो लागा, ये भी कबीर की पंक्ति है। न जाने तेरा साहब कैसा है, ये भी कबीरदास की पंक्ति रहेगी। न जाने तेरा साहब कैसा है। अब तो अजपा जपू मन मेरा, क्या भाई अब तो अजपा जपू मन मेरा, तो ये पंक्ति कबीरदास की नहीं है भाई। अब तो अजपा जपू मन मेरा ये कबीरदास की पंक्ति नहीं है। तो फिर किसकी पंक्ति है। तो ये मलुकदास की है। आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछी गई है। अब तो जब अजपा जपू मन मोरा, ये मलुकदास की पंक्ति है। और मलुकदास की काफी पंक्तियां कबीरदास की पंक्तियों से मिलती जुलती है भाई। 427वां, निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति कबीर की नहीं है। ठीक है, अभी कबीरदास की इनमें से कौन सी उक्ति नहीं है। तो पांडे कौन कुमति तो ही लागी, क्या भी पांडे कौन कुमति तो ही लागी, तो कबीर की है। झरी लागे महलिया गगन फराए, क्या भाई झरी लागे महरिया गगन फराए, तो भाई यही कबीर की नहीं है। ये किसकी है, कबीर के शिष्य धर्मदास की पंक्ति है। जरा मुई ने भय हुआ कसूल कहाते हो, ये कबीर की है। चलन चलन सब लोग कहत न जाने बैकुंठ कहा, ये भी कबीरदास की पंक्ति रहेगी भाई। आगे है 428वां, मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है। ठीक है, यानी मीराबाई के गुरु कौन थे।
धर्मदास, तुलसीदास, रैदास या कबीर? तो सी ऑप्शन ठीक है। मीराबाई के गुरु कौन थे भाई? रैदास जी रहेंगे। धर्मदास के गुरु कौन थे? कबीरदास। तुलसीदास के कौन थे? नरहरियादास। ठीक है, कबीर के कौन थे? रामानंद। और रैदास के भी कौन थे? रामानंद के थे। और रैदास किसके थे? गुरु मीराबाई के। 429वां है, वीर कहामई थही खंड गाहू। क्या भाई? वीर कहामई थही खंड गाऊ, कथा काल कई लोग सुनाओ, किसकी रचना की पंक्ति है? तो भाई ये चंदायन की पंक्तियां रहेगी। किसकी? चंदायन जो रचना, इसकी पंक्ति रहेगी। वीर कहामई थई खंड गाऊं, कथा काल कही लोग सुनाओ। तो ये चंदायन की पंक्ति है। और चंदायन भाई रचना किसकी है? तो चंदायन रचना है मुल्ला दाऊद की। किसकी है? मुल्ला दाऊद की रचना रहेगी। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी जी की है। मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। हंसावली किसकी रचना है? ये ईसाइत की रहेगी। आगे देखते हैं 430वां, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। क्या भी? मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किसकी रचना की पंक्तियां हैं? तो किसकी रचना की ये पंक्तियां रहेगी? ठीक है भाई। तो मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंदायन। तो भाई मानुष प्रेम भयो बैकुंठी ये पद्मावत जो रचना है इनकी पंक्ति रहेगी। और पद्मावत किसकी? मैंने ऊपर ही बताया था, जायसी जी की रचना है। सॉरी भाई, पद्मावत जायसी जी की है। मधुमालती मंझन की है। मृगावती कुतुबन की है। और चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की रचना रहेगी भाई। 431वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? ठीक है भाई, पद्मावत की इनमें से कौन सी पंक्ति नहीं है? 4 पंक्तियां दे रखी है, पद्मावत की पंक्ति इनमें से कौन सी नहीं है? देखते हैं। हो बिनु मंदिर को छावा। क्या भाई? हो बिनु मंदिर को छावा ये पद्मावत की पंक्ति है। ओन ही घटा परी जग छाहा। क्या भाई? ओन ही घटा परी जग छाया ये भी पद्मावत की है। विरह रूप दर्पण संसारा। क्या भाई? विरह रूप दर्पण संसारा ये किसकी पंक्तियां रहेगी? ये सूरदास की पंक्ति है भाई। किसकी है? सूरदास जी की पंक्ति है। और उन बान है उसके जा न मारा। उन बान है उसके जा न मारा ये भी पद्मावत की पंक्ति रहेगी। जो सी है ये सूरदास की पंक्ति है भाई। 432वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? फिर पद्मावत की पंक्ति पूछी। देख लो भाई, इससे आपकी जो पद्मावत की पंक्ति है वो काफी महत्वपूर्ण होती जा रही है। आप इनको ध्यान रखना और पक्की हो जाएंगी आपको ये। तो देखते हैं भाई कौन सी पद्मावत की पंक्ति नहीं है। छार उठाए लीन न एक मोटी। क्या भाई? छार उठाए लीन न एक मोटी ये पद्मावत की है। चंदन की बन बन उपजे बिरह की तन तन सोई। क्या भाई? चंदन की बन बन उपजे बिरह की तन सोई। देखते हैं। किन्हेसी कोई भिखारी कोई धनी। क्या भाई? किन्हेसी कोई भिखारी कोई धनी ये पद्मावत की है। पीयू सो कहुआ संदेशदा है भोरा है काका। तो ये भी पद्मावत की है। जो बी है ये पद्मावत की नहीं है। वैसे तो ये जायसी जी की पंक्ति है, लेकिन ये अखरावट से ली गई है। जो अखरावट है जायसी जी की रचना उससे ली गई है। चंदन की बन बन उपजे विरह की तन तन सोई। 433वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी रचना में दोहे की जगह बरवे छंद का प्रयोग है? भाई नीचे 4 रचनाएं दे रखी है और इनमें से दोहे की जगह बरवे छंद का किसमें प्रयोग हुआ है ये हमें बताना है। तो रसरतन ये पूकर कवि की है। ज्ञानदीप शेख नबी की है। अनुराग बासरी नूर मोहम्मद की है। चित्रावली उस्मान की रचना रहेगी। और अपने क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, जो अनुराग बासरी इसमें दोहे की जगह बरवे छंद का प्रयोग हुआ है और नूर मोहम्मद इसके रचनाकार रहेंगे। 434वां क्वेश्चन है, संवत 1631 करहू कथा हरिपद धरी सीसा। ठीक है भाई, संवत 1631। ठीक है, संवत 1631। ठीक है, ये किसकी रचना की पंक्ति है? तो ये रामचरितमानस से ली गई है। रामचरितमानस की जो रचना 1631 में स्टार्ट की थी तुलसीदास ने। ये ऑप्शन अपना ठीक है। विनय पत्रिका भी तुलसीदास की रचना, कवितावली भी तुलसीदास की, लेकिन रामचंद्रिका ये तुलसीदास की रचना नहीं है भाई, ये केशवदास की रचना है। किसकी है? केशवदास की रचना रहेंगी। ठीक है, और जो तुलसीदास हैं इनकी 12 जो रचनाएं हैं ग्रंथ है वो प्रमाणित है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार।
उसमें से 6 तो इनकी रचना अवधी भाषा में है और 6 किसमें है, ब्रज भाषा में है। ठीक है, जिसमें राम और मंगल आता है। ठीक है, जिस भी रचना में राम और मंगल आ गया वो अवधी भाषा की है और बाकी इनकी ब्रज भाषा की रहेंगी। 435वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस में तुलसीदास की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में वह आत्मोन्मुख है। यह कथन किसका है? क्या भाई, रामचरितमानस में तुलसीदास की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में वह आत्मोन्मुख है। यह कथन किसका है? तो देखते हैं किसका है भाई ये कथन। ये है कथन भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, प्रभुदयाल मित्तल का या रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये रामविलास शर्मा जी का कथन रहेगा भाई। ठीक है, और रामविलास शर्मा ने कवि तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। क्या कहा? जातीय कवि कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समन्वय का कवि कहा है तुलसीदास को भी। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो तुलसीदास का साहित्य है इनको विरोधों का सामंजस्य कहा है। आगे देखते हैं 436वां क्वेश्चन है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी किस रचना की पंक्ति है? क्या भाई, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी। तो ये रज्जब वाणी से, भक्तमाल से, ज्ञान बोध से या धनी धर्मदास की वाणी है? तो ये भक्तमाल से है भाई। ज्ञान बोध किसकी रचना? मलुकदास की रहेगी। रज्जब वाणी रज्जब की है और धर्मदास की वाणी धर्मदास की है भाई। 37वां है, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। क्या भी, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तो पंक्ति किसके बारे में है? तो किसके बारे में है ये पंक्तियां? तो रसखान के बारे में, कबीर के बारे में है, नामदेव के बारे में, मीराबाई के बारे में। तो मीरा के बारे में ये पंक्तियां रहेगी, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। ठीक है, अब हमारे पास जो रसखान जी इनकी पंक्ति कौन सी है? इनकी पंक्ति काफी महत्वपूर्ण पेपर में पूछी जाती है। मानुस हो तो वही रसखान बसो ब्रिज को गांव के गवारी में। ठीक है भाई, तो ये पंक्ति रसखान जी की रहेगी। कबीर की कौन सी है? गुरु गोविंद दो खड़े को लागू पाव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कबीरदास की पंक्ति है भाई और काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, और नामदेव की पंक्ति कौन सी है? हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मस्जिद ना मैं सोई सोजा जह देहरा नमसी। ये नामदेव की पंक्ति है। ठीक है, मीराबाई की तो ऊपर आई गई है। और खान की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, या लकुटू अरु कमरिया पर राज तिहु पूरे को तजी डारो। 438वां क्वेश्चन है, मानो भाई धन जल अंतरदामनी किसकी पंक्ति है? क्या भी, मानो भाई धन जल अंतरदामनी। तो ये पंक्तियां किसकी रहेगी? तो ये पंक्तियां भी सूरदास की रहेंगी। किसकी रहेंगी? सूरदास की पंक्तियां रहेंगी। आगे है 439वां, ताही छन उडराज उदित रस राज सहायक कुकुम मंडिल बदल प्रिया जनु नागरी नायक। क्या भाई, ताही छन उडराज उदित रस रास सहायक कुमकुम मंडित बदल प्रिया जनु नागरी नायक। तो किसकी पंक्ति है भाई ये? तो सूरदास की, नंददास की, कृष्णदास की या कुंभन दास की पंक्ति है। तो ये नंददास की पंक्ति रहेगी। किसकी रहेगी? नंददास की पंक्ति रहेगी। सूरदास की पंक्ति कौन सी है? सूरदास की पंक्ति है भाई, चरण कमल बंदो हरि राय अब के मैं हरि नाम न छोड़े। ठीक है, और कुंभन दास की कौन सी है? संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनैया टूटी बिसर गोए हरि राम। 440वां क्वेश्चन देखते हैं, संतन को कहा सीख रही है? तो अभी आ गया भी, बता सकते हैं ना किसकी है? तो कुंभन दास की पंक्ति रहेगी। 441वां है, कौन सी पंक्ति निम्नलिखित में से मीरा की नहीं है? मीराबाई की भाई पंक्ति में से कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, असवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई। क्या भी, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। तो ये मीराबाई की पंक्ति रहेगी। सावन मां उमग्यो मारा हीरा भनक सुनिया हरि आवण जी। क्या भी, सावन मां उमरिया मारा हीरा भनक सुने हरि आवन की। तो ये पंक्ति भी मीराबाई की है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। तो ये भी मीराबाई की पंक्ति रहेगी। माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी न जई संभारी न जई। तो यही पंक्ति नहीं है भाई मीराबाई की, ये दंतुरित मुस्कान में से ली गई है।
जो दंतुरित मुस्कान कविता है वहां से है, और नागार्जुन की ये कविता रहेगी भाई। 442वां क्वेश्चन है, या मुरली मुरलीधर की अधरान भरी अधरा न धरूंगी। क्या भी, या मुरली मुरलीधर की अधरान भरी अधरा न धरूंगी, किसकी पंक्ति है ये? तो किसकी पंक्तियां हैं भाई? तो ये पंक्तियां रहेंगी मीरा, रसखान, रहीम या घरान। तो रसखान जी की पंक्तियां रहेंगी। किसकी रहेगी? रसखान जी की पंक्तियां रहेगी। मीराबाई के ऊपर हमने पंक्ति पढ़ लिया, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। ठीक है, जो रहीम दास जी हैं उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन कौन सी है? उनकी है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, ये काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी। और घनानंद की कौन सी है भाई? घनानंद की पंक्ति है, अति सुधो स्नेह को मार्ग, ये पेपर में पूछा जाता है, अति सुधो स्नेह का मार्ग है। 443वां है, खानन खान बेरहम सुहन जब ही क्रोध करी तंग कसियो। इस पंक्ति वाला छप्पे रहीम की प्रशंसा में किसने कहा भाई? किसने कहा भाई रहीम की प्रशंसा में? यह है छप्पे। क्या भी, खानन खान बेरम सुवन जब ही क्रोध करी तंग कसियो। तो किसने कहा है? होल राय ने, केशव ने, गंग ने या तुलसी ने? तो गंग कवि ने कहा है भाई। ठीक है, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। तुलसीदास की पंक्ति देख लेते हैं। तुलसी जहां न, तुलसीदास की पंक्ति है, तुलसी जहां न जाइए कंचन बरसों में। ठीक है, तुलसी कहा न, तुलसी जहां न जाइए कंचन बरसे में। ठीक है, और केशव दास की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, ये आपको सभी को ध्यान रखनी है। जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस्वित भूषण विनु न विराजती कविता विनीता नित गई। तो ये केशव दास की पंक्ति रहेगी। 444वां क्वेश्चन है, श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? श्री संप्रदाय के भी प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? तो यामानुचार्य, विष्णु स्वामी, नाथ मुनि, आचार्य रामानुज। तो नाथ मुनि जो है श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। 445 में, नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम में किसकी रचना संकलित की है? ठीक है, देखो नाथ मुनि की रचना कौन सी बता दी? दिव्य प्रबंधम। और इसमें किन की रचना संकलित की है नाथ मुनि ने? तो नायनारों की, अन्य आदि तेलुगु के भक्तों की, अलवारों की, शंकर देव की। तो अलवारों की रचनाएं संकलित की है नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम में। ठीक है, और नए नारों की संख्या कितनी है? 63 है इनकी संख्या, अलवारों की 12 है। ये ध्यान रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 446वां है, श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की है? देखो जो ऑप्शन में है ना, इनके अकॉर्डिंग हमें बताना है। श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुज ने की थी। 447वां है, द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? भाई द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया है? तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन ना, उनके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए। तो द्वैतवाद का प्रवर्तन स्वामी आनंद तीरथ ने किया है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करते हैं इनको। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित थे, तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा। निम्बारकाचार्य, जो निम्बारकाचार्य थे वो हंस संप्रदाय से संबंधित थे, ए का 4। विष्णु स्वामी जो रुद्र संप्रदाय से थे, मध्वाचार्य ब्रह्म से थे, तो सी का 3 और डी का 2। डी का 2 देखते हैं पहले किसमें है, तो डी का 2 भाई इसमें है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ए का 1 था, बी का 4, सी का 3, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। दोबारा से बता देती हूँ, यहीं से देख लेना। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, निम्बार्क हंस संप्रदाय, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय। 449वां क्वेश्चन है, इनमें से विष्णु स्वामी की रचना कौन सी है? भाई ये जो नीचे रचनाएं दे रखी, इनमें से विष्णु स्वामी की रचना हमें बतानी है किसकी है। ठीक है, कौन सी है विष्णु स्वामी की रचना? तो सिद्धांत पंचमात्रा, सर्व सूक्त, वेदांत सार या आगम प्रमाण्य। तो सर्वज्ञ सूक्त, जो सर्वज्ञ सूक्त है ये विष्णु स्वामी की रचना रहेगी। सिद्धांत पंचमात्रा ये राघवा नंद जी की रचना है, और आगम प्रमाण्य ये महावीर जी की रचना है, और वेदांत सार है ये सदानंद योगिंदर की रचना रहेगी। 450वां है, आचार्य वल्लभ ने निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की? ठीक है, जो वल्लभाचार्य थे यानी वल्लभ जी थे, इन्होंने कौन सी रचना नहीं की है? तो परपन, कल्पवल्ली, सुबोधनी, अनुभाष्य या तत्वदेव। तो सुबोधनी भी
वल्लभाचार्य की तत्वदीप भी है, अनुभाष्य भी है, लेकिन पर पन्न कल्पवल्ली इनकी नहीं है भाई। तो ये किसकी रचना है? तो निम्बार्काचार्य जी की रचना रहेगी। सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार कौन है? ये हमने ऊपर भी देख लिया है कौन है इसके रचनाकार, तो राघवानंद जी है इसके रचनाकार भाई। 452वां क्वेश्चन है, षष्ठ गोस्वामियों द्वारा रचित नहीं है, तो क्या नहीं है? बस षष्ठ गोस्वामी द्वारा रचित, तो उज्ज्वल नीलमणि, हरि भक्त, सामर्थ सिंधु, भवंत संदर्भ या गोविंद भाष्य। तो गोविंद भाष्य अष्ट गोस्वामियों के द्वारा रचित नहीं है। फिर गोविंद भाष्य किसका है? ये बलदेव विद्याभूषण का। किसका भी? बलदेव विद्याभूषण की रचना रहेगी ये। 453वां क्वेश्चन है, निम्बार्क की रचना नहीं है, जो निम्बार्क है उनकी रचना इनमें से कौन सी नहीं है भाई? तो कौन सी नहीं है इनकी रचना? तो वेदांत परिजात सौरभ, श्री कृष्ण सवत राज, गीता आष्टा या परपन कल्प वर्णा। तो भाई गीता आष्टा इनकी रचना नहीं है, ये भी बलदेव विद्या की ही है। ठीक, आगे देख लेते हैं, गोविंद भाष्य किसकी रचना? जो गोविंद भाष्य है ये किसकी रचना है? ऊपर भी आया है गोविंद भाष्य किसकी रचना है, तो ये बलदेव विद्याभूषण की रचना है। ऊपर ही मैंने बताया ना, ऑप्शन में था। गोविंद भाष्य इसलिए करते हैं, जो पीवाई हम क्यों करते हैं, जो इनके ऑप्शन है इनको भी हम अच्छी प्रकार से करें, और क्या पता भैया आगे पेपर में हमारे इनमें से ऑप्शन वालों में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा 455वां, षष्ठ संदर्भ किसकी रचना है? जो षष्ठ संदर्भ है ये किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की, बलदेव विद्याभूषण की या सनातन गोस्वामी की? तो जीव गोस्वामी की ये रचना रहेगी षष्ठ दर्शन। सनातन गोस्वामी की कौन सी है? श्री कृष्ण लीला सतव गई। ठीक है, श्री कृष्ण लीला सतव इनकी रचना रहेगी। रूप गोस्वामी की कौन सी है? उज्ज्वल नीलमणि है। और बलदेव विद्याभूषण की कौन सी है भाई? गोविंद भाष्य। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। 35 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस क्लास में। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और पीडीएफ या क्लास के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।